Hello students, let us discuss our new topic, that is magnetic field due to circular current carrying law. Let us start this topic. Students, let us consider a current carrying loop having radius A and center O. Current I is flowing in this circular loop in clockwise direction. There is large number of small element in this circular loop. Students, हम क्या लिखेंगे? पहले हमने माना कि हमारे पास कोई भी एक सर्कुलर लूप है या आप कह सकते हो एक सर्कुलर कोइल है जिसका रेडियस क्या है? A है और जिसका O क्या है? सेंटर. तो स्टूडेंट्स, हमें इसकी वजह से, इस सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पर मीन्स O पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी हमें ये फाइंड आउट करना है. मीन्स इसके लूप के सेंटर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमें फाइंड आउट करना है. सो स्टूडेंट्स, आपका बायो-सैवर्ट लॉ क्या कहता है? बायो-सैवर्ट लॉ ये कहता है कि वी हैव फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड डू स्मॉल एलिमेंट. उसकी हेल्प से हम एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं, पूरे की वजह से नहीं. तो हम क्या कर लेते हैं, इस एक सर्कुलर लूप का कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं. ले लें तो सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट मैंने मान लो स्टूडेंट्स ये ले लिया dl. अब आपको पता है करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसीलिए मैंने इसकी डायरेक्शन बताने के लिए dl, जो कि क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेंथ का एलिमेंट, तो जिसकी डायरेक्शन क्या होती है जो आपके करंट की है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी पर्टिकुलर इस पॉइंट पे? ये हो जाएगी. और इसकी लेंथ यहां से कितनी? ये भी एक तरह से रेडियस ही है, a होगी. जरूरी नहीं है मैं यहाँ पे dl एलिमेंट कट करती हूँ करंट यहाँ पे, और dl एलिमेंट की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी? ये होगी. अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो आपकी क्या हो जाएगी इसकी डायरेक्शन? कुछ ये हो जाएगी dl करंट. अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? कुछ ऐसी हो जाएगी. मैं जिस पॉइंट पे बात करूं टेंजेंट की तरह, जैसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसकी जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन हमारे किसकी हो रही है? यहाँ पर dl की हो रही है. तो स्टूडेंट्स, तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट dl कट किया. अब क्या है आपके पास? थीटा क्या होता है? आपने प्रीवियसली पढ़ा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन dl एंड r. जब आप यहाँ पे स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर की वजह से पॉइंट P पे फाइंड आउट करते थे, इसे आप क्या लेते थे? r. यही होता था. अब यहाँ पे हमने r की जगह क्या लिया है, तो थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन dl एंड इस a. तो ये एंगल कितना है आपका? 90 डिग्री. कोई जरूरी नहीं है 90 हो, बट इस केस में आपका क्या आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है. तो स्टूडेंट्स, पहले हम क्या करेंगे? वी हैव टू फाइंड dB ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट. तो dB आपका क्या है? फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन में a स्क्वायर. थीटा यहाँ पे कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री. तो क्या हो गया? साइन 90 अपॉन में a स्क्वायर. और आपको पता है साइन 90 क्या होता है? 1. तो ये आपका क्या आ गया? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl अपॉन में a स्क्वायर. ये मैग्नीट्यूड. अगर हम अब करते हैं डायरेक्शन की बात, किसकी डायरेक्शन कैसी होगी? क्या करना है? वही राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड रूल, करंट की डायरेक्शन में हम क्या रखते हैं? थंब को. यही आपके करंट की डायरेक्शन. अब हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे. देखो कहां पे कर्ल हो रही? इनवर्ड. तो आपकी क्या है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? इनवर्ड. अब हमने यहां पे लिया था, किसी और पॉइंट पे लेके देखते हैं. मान लिया मैंने यहां पे कोई स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया dl. इसकी वजह से अगर मैं बात करूं, ये कितना होगा स्टूडेंट्स आपका? a ही होगा. और अगर मैं यहाँ पे एंगल की बात करूं, एंगल भी क्या है यहाँ पे? 90. अगर एंगल 90 है पुट करेंगे तो dB हमारा इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से भी क्या आएगा? सेम आएगा. अब मैं बात करूं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन क्या है? इस स्मॉल करंट की मैंने थंब रखा और कर्ल का फिंगर इनवर्ड, तो इसकी वजह से भी डायरेक्शन क्या आए? इनवर्ड. इसी तरह से अगर मैं और कोई स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे ले लूं, इसकी वजह से देखना चाहो यहाँ पे भी क्या है? एंगल
90 मीन्स सेम मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन यहाँ पे भी क्या है, इनवर्ड। तो हमने क्या देखा, अगर हम इतने सारे डीएल एलिमेंट ले रहे हैं, सबकी वजह से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या आ रही है स्टूडेंट्स, सेम आ रही है। सो वी कैन फाइंड आउट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, दैट इज पॉइंट ए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डीबी को इंटीग्रेट करेंगे ओवर होल सर्कल। तो डीबी को मैं इंटीग्रेट करूंगी होल सर्कल के, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल अपॉन में ए स्क्वायर। क्यों किया, क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, मुझे पूरे की वजह से पता चल जाएगा कि सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बी मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया आपका, ये कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और आई अपॉन में ए स्क्वायर, सिर्फ डीएल। अब इसमें कितने सारे स्मॉल एलिमेंट हैं, डीएल 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 डीएल, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट, और सबको मुझे क्या करना है, सबकी वजह से सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मुझे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो मैं सारे डीएल को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, और वी कैन से सारे डीएल को मैं क्या कर दूंगी, इंटीग्रेट कर दूंगी। अगर मैं डीएल को इंटीग्रेट कर दूंगी सभी को, तो सभी की वजह से मुझे क्या मिल जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, जब सबको इंटीग्रेट करूंगी पूरे सर्कल के लिए डीएल को, विच इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अगर पूरे सर्कल के लिए डीएल को इंटीग्रेट कर रही हूं, तो वो सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा, जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा। और सर्कमफ्रेंस सर्कल का क्या होता है, 2 पाई इंटू में जो रेडियस है आपका, तो क्या हो गया सर्कमफ्रेंस, 2 पाई इंटू ए। तो ए से ए कैंसिल। तो स्टूडेंट्स हमारा क्या आ गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई इंटू में ए। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या आ गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पर। सपोज दिस इज ए सेमी सर्कल हैविंग रेडियस a and center O. We have to find magnetic field at center, that is O. तो स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन हमने माना यही है क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे भी हम बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करेंगे। तो ये भी क्या होगा हमारा A। अगर मैं यहाँ पे कोई स्मॉल एलिमेंट डीएल कट कर लूं, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये कितना एंगल है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल, साइन कितना है 90 अपॉन में ए स्क्वायर, साइन 91, सेम डायरेक्शन वही रहेगी। अब मुझे पूरे सेमी सर्कल के लिए निकालना है। अगर पूरे सेमी सर्कल के लिए निकालना है तो मैं डीबी को क्या कर दूंगी, इंटीग्रेट कर दूंगी फॉर सेमी सर्कल। तो जब मैं डीबी को इंटीग्रेट करूंगी, हियर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट, इसके अंदर बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट हैं, उनके लिए जब मैं इंटीग्रेट करूंगी सभी को, तो वो किसके इक्वल आएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। किसके इक्वल आएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई इंटू में ए, क्या आ गया पाई ए। तो जब पाई ए होगा, ए स्क्वायर से ए कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सेमी सर्कल के लिए, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ए। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की स्टूडेंट्स, कि जो मैग्नेटिक फील्ड सर्कल के लिए था, क्या था आपका सर्कल के लिए, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई अपॉन में ए। सेमी सर्कल में वो क्या हो गया, हाफ हो जाता है। तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड आपका पूरे सर्कल के लिए था, सेमी सर्कल के लिए वो क्या हो गया, हाफ हो गया। या आपको याद हो तो आप कैसे निकाल सकते हो, अगर आपको सर्कल के लिए याद है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप क्या करो, सिंपल जो सर्कल का है उसको 1/2 से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेमी सर्कल के लिए। इसी तरह से एक और स्पेशल केस बन जाता है कि अगर आपको कोई बोले कि क्वाड्रेंट के लिए, किसी क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर,
ये क्या है, कोई क्वाड्रेंट मान लिया मैंने, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे देखना है हमें। ये रेडियस ए ही है, तो मान लो हमने इस पॉइंट से वही डीएल एंगल 90 डिग्री। अगर जिसको सिंपल करना है वो क्या कर सकता है, क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, जो सर्कल का है उसको किससे डिवाइड कर दो, 1/4 से। तो हमें किसके लिए मिल जाएगा, क्वाड्रेंट के लिए क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। अगर आपको वैसे ड्राइव करना सीखना, ये सेम हो गया, डीबी इंटीग्रेट कर देंगे, और क्वाड्रेंट के लिए जो हम डीएल स्मॉल एलिमेंट सबको इंटीग्रेट करेंगे, तो क्वाड्रेंट के लिए आपका इसके लिए क्या होता है, सरकमफ्रेंस पाई ए अपॉन में 2। तो जब हम इनको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, दिस वन। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि सर्कल का जो मैग्नेटिक फील्ड है एट सेंटर, अगर हम सेमी सर्कल की बात करेंगे तो उसका क्या हो जाता है, हाफ, और वी कैन से दैट डिवाइड दिस बाय 1/2। और जब हम इसी क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, 1/4 से डिवाइड कर दो, 1/4। ओके स्टूडेंट्स, our next topic is magnetic field due to circular current carrying arc। स्टूडेंट्स मान लो हमें कोई भी जर्नल एंगल थीटा का केस मिल जाए तो क्या होगा। हम क्या लेते हैं, कोई भी एक आर्क मान ली इस तरह से जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और हमने कहां पे निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। तो हम क्या करेंगे, कोई स्मॉल एलिमेंट डीएल को कट करेंगे, और हमने देखा डीएल कट किया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हम क्या करेंगे, ये क्या बना रहे हैं इसके साथ 90 डिग्री एंगल। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल की वजह से क्या होगा, डीबी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन 90 अपॉन में ए स्क्वेयर। तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई साइन 90 क्या हो गया, 1 इंटू ए स्क्वेयर। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या है, जितने भी मेरे डीएल की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आई सबको मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं। तो डीबी को मैं क्या कर दूंगी, इंटीग्रेट, क्योंकि बहुत सारे आएंगे, इंटीग्रेट किया तो मेरे पास क्या आ गया, बाकी सारे कांस्टेंट है बाहर, सिर्फ डीएल बचा। तो डीएल की वजह से क्या है आपके पास, डीएल आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि हमने मान लिया कोई एक आर्क है जिसकी लेंथ मैंने क्या मान ली, स्मॉल एल, दिस इज स्मॉल एल, और मैंने क्या किया, जिसका रेडियस हमने क्या माना, ए। तो थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस, तो थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर्क क्या है, एल लेंथ की है, और रेडियस क्या है, ए, और थीटा किस में होगा स्टूडेंट, रेडियंस में। तो हमारे पास एल क्या आ गया, ए इंटू में थीटा, यही आएगा। तो हमने क्या है, अभी डीएल को इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स, तो हमने माना डीएल सबको इंटीग्रेट करके मैंने क्या मान लिया कि मुझे एल मिलेगा। मैंने क्या माना, सभी डीएल को इंटीग्रेट करके आई हैव गॉट एल। तो बी नेट क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ए स्क्वायर इंटू एल। तो एल की वैल्यू क्या है, ए इंटू थीटा, मैंने पुटअप की, ए स्क्वायर से ए कैंसिल, तो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई इंटू थीटा अपॉन में ए स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा किस में है, ये चीज ध्यान रखना, इन रेडियंस सॉरी। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल डिस्कस अवर न्यू टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स।